दोस्तों नमस्कार। ज्योतिष योग्रा भाई अमरेंद्र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आपने एक चीज़ वॉच किया होगा कि आज जो भी मेरा वीडियो है ये पितृपक्ष पे ही है। पितृपक्ष से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ अपने वीडियो में। आपने ध्यान दिया होगा कि पितृपक्ष के दौरान जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो वहाँ पर स्पेसिफिकली कुछ पेड़, कुछ पौधे, कुछ पक्षियों की चर्चा आती है। क्यों, क्या कारण हो सकता है? जैसे पीपल का पेड़ हो गया, कौवा हो गया, गौ माता हो गई, बरगद का पेड़ हो गया, कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। तो आइए मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूँगा कि क्यों इन चीज़ों को याद किया जाता है इस पितृपक्ष के दौरान। और मैं आशा करता हूँ कि जो 16 दिन का जो पितृपक्ष का समय होता है, अगर इन चीज़ों को आपने फॉलो किया तो आपके ज़िंदगी के जितने भी अनवांटेड प्रॉब्लम्स हैं, आपके जन्मपत्री में जितने भी तरह के विकार हैं, सब चीज़ों का निराकरण हो जाएगा और आप एक अच्छी लाइफ को जी पाइएगा। थैंक यू वेरी मच। तो आइए शुरू करते हैं। एक्चुअली सनातन धर्म के अनुसार पितरों का पितृलोक में निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है, ठीक है। और पक्षियों के लोक को भी पितृलोक कहा जाता है, जहां अग्नि क्षेत्र कर्म से आकाश मंडल के जितने भी पक्षी हैं वो तृप्त होते हैं। और तीसरा, कुछ पितृदेव हमारे वरुण देव का भी आश्रय लेते हैं, अतः पितरों की स्थिति जल में भी बताई गई है। तो आज हमारी चर्चा का यही विषय होगा, चंद्रमा या आकाश या जल में अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो क्या कारण हो सकता है, ठीक है। देखिए, जिस तरह से मनुष्य में एक आत्मा होती है उस तरह से हमारे पेड़ पौधों में भी एक आत्मा होती है। अभी सरकार के तरफ से भी कुछ कानून बनते हैं ना, कुछ नियम है, पेड़ पौधा को ना काटें। पेड़ पौधा ऐसा माध्यम है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड ज़्यादा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कम करते हैं। कोई कोई ऐसे पेड़ पौधा हैं। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा जो करेंगे, जो हमेशा चर्चा में ये पेड़ आता है, चाहे पूजा पाठ हो या पितृपक्ष के दौरान, वो है पीपल का वृक्ष। देखिए, कहा जाता है ना, मूल तो ब्रह्मा, मध्य तो विष्णु, अग्रजा शिव, पत्रे पत्रे सर्वे देवा, गोविंदाय नमोस्तुते। साक्षात कृष्ण का वास है वहाँ पर, ब्रह्मा का वास है, विष्णु का वास है, भगवान शिव का वास है। और बहुत सारे जो हमारे ब्रह्मांड मतलब सनातन धर्म के देवता, प्रेत, पिशाच, सबका वास उस पीपल के पेड़ में होता है। कहा जाता है ना, इसमें जहाँ विष्णु का महत्व है, इसी कारण इस वृक्ष को पितृदेव भी बोलते हैं, ठीक है। पितृपक्ष के दौरान इसका विशेष महत्व है, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान भगवान विष्णु की पूजा का भी बहुत महत्व होता है। नास्तिक आदमी इन चीज़ों को भले न मानता हो, लेकिन पीपल की पवित्रता इसी से समझिए कि भगवान कृष्ण जो थे, गीता में अपने एक जगह उपदेश में कहते हैं, अस्वस्थ सर्ववृक्षाणा, कहने का मतलब वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो आप समझ सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि जब दिवंगत आत्मा को हम लोग अग्नि को समर्पित करके लौटते हैं तो वहाँ पर पीपल का पेड़ जरूर होता है हर शमशान में, और वहाँ पर घट में जल को बांध दिया जाता है। वो जल को बांधने का मतलब क्या होता है? उस जल को हमारे जो दिवंगत आत्मा है, जब तक पूरी क्रिया नहीं होगी, भूख प्यास लगेगी, तो वो 13 दिनों तक ग्रहण कर लेते हैं। और पितृपक्ष में पीपल की उपासना से पितरों की अक्षुण्ण कृपा प्राप्त होती है, याद रखिए। उसके अलावा पितृ अमावस्या हो या कोई अमावस्या हो, अगर उस दिन कोई भी आदमी पीपल का वृक्ष लगाता है, पूजा करता है, तो पीपल
कि पूजा करने से ही पितृदोष के कष्टों का निवारण हो जाता है। अब आपसे चर्चा करता हूँ दूसरा पेड़, जिसको पितरों का भी पेड़ कहा जाता है, पितरों की कृपा पाने वाला भी पेड़ होता है। इस पेड़ का नाम है बरगद का पेड़। आपने देखा होगा बहुत सारे ज्योतिषी भी बरगद के पेड़ के नीचे कहते हैं दूध चढ़ाइए, उसके मिट्टी लाकर लगाइए, तिलक लगाइए। बरगद के पेड़ की पूजा करने से आपके जन्मपत्री का मंगल दोष भी बिल्कुल शांत हो जाएगा और भी किसी तरह के अनिष्ट हैं उसकी शांति हो जाती है। कहा जाता है कि बरगद में भगवान शिव का वास होता है। अगर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर नमः शिवाय का जाप किया जाए तो अक्षुण्ण कृपा शिव जी की मिल जाती है। शिव जी की आराधना से पितृदोष की मुक्ति मिल जाती है। बरगद के पेड़ की ये है। और इस मंत्र को अगर आप रुद्राक्ष के माला से करते हैं तो अति उत्तम। देखिए, आपने ध्यान दिया होगा कि बरगद के पेड़ के नीचे कभी घास नहीं लगता है। छाया जहाँ पड़ती है वहाँ भी घास नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे घास मिल जाए, उसको पीले कपड़े में बांधकर अपने घर में तिजोरी में रख लें, फिर आपके ज़िंदगी में चमत्कार ही चमत्कार हो जाएंगे। तीसरा जो वृक्ष है जिसकी चर्चा मैं आपसे करूँगा वो है बेलपत्र। कहा गया है ना बेलपत्र के बारे में, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्र त्रिआयुधम त्रिजन पाप संहारम बिल्वपत्र शिवार्पणम। बेल के पेड़ में अगर आप रेगुलर रूप से जल चढ़ाते हैं तो पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान शिव की आराधना से तामसिक पितरों से मुक्ति मिल जाती है अगर बेलपत्र आप भगवान शिव पर चढ़ाते हैं तो। मोह माया लोभ सब चीज़ों से आप बचते चले जाएंगे। 3 स्वरूप हैं हमारे पितरों का, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक साक्षात ब्रह्मा विष्णु भगवान निवास करते हैं, राजसिक में ब्रह्मा ही निवास करते हैं और तामसिक में शिव जी निवास करते हैं। तो होता क्या है कि पितरों में अगर सात्विक और राजसिक हैं तो बहुत परेशान नहीं करते हैं, लेकिन तामसिक हमेशा परेशान करते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा कि पितृपक्ष में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। काफ़ी पूजा की जाती है उनकी। अगर उनको खुश हो गए वो, तो आपके तामसिक जो पितृ हैं उनसे वो प्रसन्न हो जाएंगे और आपको फिर आशीर्वाद पड़े। उसके अलावा हम लोग त्रिपिंडी श्राद्ध भी जो करते हैं उसमें तिल का पिंड बनाते हैं, ब्रह्मा विष्णु के स्वरूप को याद करते हैं। काला तिल जो कि भगवान शिव को निरूपित करता है। आपने देखा होगा कि पितृपक्ष में काला तिल, जौ, खोआ, इन चीज़ों का आटा, इन चीज़ों का काफ़ी उपयोग होता है। ठीक है। उसके अलावा अशोक का पेड़, शम्मी का पेड़, पलास का पेड़, अपामार्क का पेड़, गूलर का पेड़, आम का पेड़, जामुन का पेड़ अगर पितृपक्ष के दौरान लगाया जाए तो भी पितरों की शांति होती है। और सनातन धर्म में चींटी और सर्प, इन चीज़ों का भी महत्व आता है और चर्चा आता है। ठीक है। अब आइए चर्चा करते हैं पक्षी के बारे में। पेड़ के बारे में तो हमने कर लिया कि किस तरह के पक्षी का अस्तित्व रहता है इस पितृपक्ष के दौरान, क्यों करते हैं पूजा। देखिए, एक और जो पक्षी है जो हमेशा चर्चा में रहता है, जी हाँ, उसका नाम है कौवा। कौवा के बारे में कहा जाता है कि ये अतिथि आगमन का सूचक है और पितरों का आश्रय स्थल भी कहा जाता है। ठीक है। पितृपक्ष में कौवों को भोजन कराना पितरों को भोजन कराने के बराबर होता है। धर्म ग्रंथ के अनुसार कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में स्थिर होकर विचरण करती है। कौवा को हम लोग इसलिए महत्व देते हैं कि कौवा की आयु बहुत लंबी होती है। आकस्मिक मृत्यु कौवा की होती है, याद रखिए। कभी भी कौवा पूरी ज़िंदगी नहीं मिलता है। और कौवा की पूजा करने से पितृपक्ष के दौरान पितृदोष, राहु केतु जन्मपत्री में हो
सूरज का दोष बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि कौवा कभी भी अकेले भोजन नहीं करता है। अगर कहीं पर भोजन रखा है ना तो कौवा पहले आवाज़ देकर सबको बुलाएगा। मुंडेर पर कौवा बैठ गया तो एक अतिथि आगमन की सूचना देता है। एक पुराणों में एक वर्णन आया है कि कौवों को देव का पुत्र कहा जाता है। इंद्र का जो पुत्र थे, इंद्र भगवान इंद्र के जो पुत्र थे जयंत, वो कौवे का रूप धारण करके सीता माता को परेशान करते थे। तो भगवान श्री राम ने क्या किया, सिंह के बाण से उसके ऊपर बाण चलाया और जब बाण लग गया तो उसकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन वो क्षमा याचना के लिए तीनों लोक में घूमा। ब्रह्मा के पास गया, विष्णु के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। अंत में फिर वो श्री राम के पास आया तो भगवान राम ने उसकी एक आँख फोड़ दी और उसको क्षमा कर दिया। तो कौवा की एक खासियत होती है, शनि देव का वाहन भी होता है कौवा, अतः शनि देव भी प्रसन्न हो गए। हमेशा चर्चा होती है कि मेरा शनि खराब है, ये खराब है, लेकिन अगर कौवा की आप सेवा करते हैं तो आपके शनि देव भी प्रसन्न हो जाएंगे। शनि देव, कौवा को पोस्टमैन भी कहा जाता है, ऐसा गरुड़ पुराण में वर्णित है। उसके अलावा कौवा को अगर भोजन आप देते हैं तो यमलोक के जो पितृ हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। कौवा के बारे में कहा जाता है कि अमृत का स्वाद चखा है, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं होती है। जब भी होती है तो आकस्मिक मृत्यु होती है। वृद्धावस्था मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक ज़िंदगी होता है। और सबसे बड़ी खासियत, अगर कौवा के झुंड में अगर कोई मर गया तो उस दिन पूरे दिन कौवा जो है, कोई कौवा भोजन नहीं करता है। ये खासियत होती है कौवा का। आइए अब मैं नेक्स्ट चर्चा करूँगा वो हंस पर। हंस हमारी सरस्वती माता का सवारी होता है। हंस एक ऐसा पक्षी है जिसमें देव आत्मा का वास होता है। रामायण में वर्णन है कि अयोध्या कांड में चित्रकूट पर्वत पर हंसों का निवास है। माँ सरस्वती का वाहन भी हंस है। हंस की पूजा करने से पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं। हंस में उन आत्माओं का निवास होता है जिन्होंने अपने जीवन के पीरियड में पुण्य कार्य किए, यम नियम का पालन किया, तो कुछ काल तक ऐसी आत्मा हंस योनि में रहकर फिर से मनुष्य योनि में लौट आती है, ठीक है, और या तो फिर देवलोक में चली जाती है, ऐसा कहा जाता है। अब आइए तीसरा पक्षी जिसकी चर्चा करूँगा वो है गरुड़। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है। अब पक्षियों में गरुड़ को बहुत ही पवित्र और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गरुड़ पुराण गरुड़ के नाम पर ही रखा गया है, जिसमें श्राद्ध कर्म, स्वर्ग नरक, पितृलोक का वर्णन मिलता है। और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्ति इस भगवान गरुड़ ने ही दिलवाई थी। तो ये गरुड़ देव का एक ऐसा वर्णन है। अगर आप गरुड़ देव तो आजकल मिलते हैं नहीं, लेकिन अगर पितृपक्ष के दौरान उनको याद किया जाए, पितरों की शांति होती है। अब आइए कुछ बात करते हैं पशु की, जो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। उस पशु में सबसे पहले आता है कुत्ता। कुत्ते को यम का दूत भी माना जाता है। कहा जाता है कि ईश्वर माध्यम की वस्तुएं नज़र आती हैं कुत्ते को। आपने देखा होगा, कोई अशुभ अनिष्ट होने वाला है तो कुत्ता रोने लगता है, ठीक है। दरअसल में कुत्ते की खासियत ये होती है कि भविष्य की घटना और आत्मा को देखने की क्षमता होती है उसमें। भैरव महाराज का सेवक भी माना जाता है कुत्ता। कुत्ते को भोजन देने से भैरव प्रसन्न होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं, और कुत्तों की सेवा से पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि भैरव भगवती के प्रमुख द्वारपाल माने जाते हैं। तो भैरव की अनुमति से ही आप भगवती का दर्शन कर पाएंगे। यानी कुत्ते की सेवा कर रहे हैं तो भैरव और भगवती दोनों का आशीर्वाद आपको मिल गया। अब आइए चर्चा करता हूँ हाथी के बारे में। हाथी, एलिफेंट, भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। गजमस्तक कहा भी जाता है भगवान गणेश को। इंद्र का वाहन है हाथी, ऐरावत हाथी जिसका नाम है। और हाथी की पूजा से पितृदोष का शमन हो जाता है।
उत्तर दिशा में, अगर आप अपने घर के उत्तर दिशा में चांदी का हाथी रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा, बहुत ही उत्तम होगा। और हाथी जो होना चाहिए उसका दाहिना पैर आगे होना चाहिए, बायां पैर नहीं। और उसकी सूंड नहीं उठी होनी चाहिए, उसका सूंड नीचे होना चाहिए। क्योंकि उठने का मतलब या तो वो चिगाड़ भी रहा है या आशीर्वाद भी दे रहा है। कन्फ्यूज़न से बचना है। और दाहिना पैर आगे बढ़ने से क्या होता है कि अगर आपके घर में जिन चीज़ों का हाथी प्रतीक है, आपके जन्म पत्री में अगर वहाँ पर अनिष्ट है या अच्छा नहीं है, तो दाहिना पैर बढ़ाने से क्या होगा कि दूसरे घर में चला जाएगा और उस ग्रह जो है मजबूत हो जाएगा। और अब चर्चा करते हैं गाय की। गाय माता हम लोग बोलते हैं। गाय में सभी देवताओं का निवास होता है। कामदेव, कामधेनु, सुशीला का नाम आपने सुना होगा। ये 2 गाय जो हैं हमारे सनातन धर्म की शान है। गाय की सेवा करने से पितरों का शमन हो जाता है, दाश पितर खुश हो जाते हैं। गाय में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। और पृथ्वी में 84 लाख योनियों का सफ़र तय करने के बाद गौ माता का जन्म होता है। अगर आप गौ माता को रोज़ गुड़ और रोटी प्रतिदिन खिलाते हैं तो पितृदोष की शांति हो जाती है। कुंडली के अनेक विकारों की चिंता, विकारों का नाश गाय की पूजा से दूर किया जा सकता है। गाय का जो हौंच, जिसको हम लोग कुबड़ बोलते हैं, आप छुएंगे तो बृहस्पति मजबूत हो जाएगा और सूर्य चंद्रमा मजबूत हो जाएंगे अगर गाय का आँख का आप दर्शन करते हैं तो गाय की इतनी महानता है। पितरों को प्रसन्न करने में गाय की एक अहम भूमिका होती है। और जलचर जंतु में भी मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। मछली, भगवान विष्णु ने एक बार मत्स्य का रूप लेकर पृथ्वी को बचाया था। जब पृथ्वी विलीन हो गई थी तो मनुष्य जाति के अस्तित्व को बचाया था। जब श्राद्ध के समय चावल के लड्डू बनाए जाते हैं तो उन्हें जल में विसर्जित कर दिया जाता है, जिससे मछली रानी ग्रहण करती है। और कछुआ, भगवान विष्णु के कच्छप अवतार का नाम तो आपने सुना ही होगा। उतना ही नहीं, मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर लिया था, तभी समुद्र मंथन हो सका था। पितरों की शांति होती है, नाग देवता की पूजा से भी होती है और चींटियों की पूजा से भी होती है। तो दोस्तों, एक छोटा सा मेरा प्रयास था कि जो पितृपक्ष के दौरान या पूजा पाठ के दौरान जो हम पशु, पक्षी, वृक्षों के बारे में जो सुनते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लूँ। सो थैंक यू वेरी मच। ज्योतिष और ग्रह वयम्र में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।